धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ठाकुर तो गयो, ये बात करण अर्जुन फिल्म में अमरीश पुरी का मुंशी यानी विलेन का मुंशी कहा करता था और ये डायलॉग खूब चला है। लेकिन लगता है आज ये डायलॉग उत्तर प्रदेश की सरकार पर जा चिपका है, क्योंकि बीजेपी के एक ब्राह्मण विधायक ने, जी हां, बीजेपी के एक ब्राह्मण विधायक ने अपने मुखमंडल से कुछ इसी तरह की बातें की हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है, जिसका सार निकाला जा सकता है, ठाकुर तो गयो। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की कुर्सी जाने वाली है? और अगर उनकी कुर्सी जाएगी तो किसको नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और बीजेपी के अंदर जो है सिर्फ फुटबॉल शुरू हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से, ये कहां जाकर रुकेगा? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में बह रही विकास की गंगा से आपको रूबरू करा देना ज्यादा बेहतर समझता हूं। देख और सुन लीजिए। देख लिया और आवाज से सुन भी लिया होगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की है। बरेली मोड़ इलाका पड़ता है, वहां पर गंगा जमुना बह रही है, विकास की गंगा जमुना, और ये बह रही है लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर। तो ये संस्कारियों ने विकास किया है। वैसे संस्कारियों के विकास की अगर हम बात करेंगे तो अयोध्या को आप देख सकते हैं, जिसके नाम पर इन्होंने किस तरीके से नफरत की राजनीति की और किस तरीके से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन अयोध्या ने ही इनकी बैंड बजाकर रख दी, तो वहां पर इनके विकास की पोल भी खुल गई, रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई और वहाँ की जो सड़कें इन्होंने बनाई थी वो धंस गई। ये अलग बात है कि जो वहाँ के भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए लोग हैं, जिन्होंने वहाँ के लोगों की ज़मीनों पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है, उनको हड़प लिया है कम सर्कुलेटर में खड़े होकर, वो ज़रूर बल्ले बल्ले कर रहे हैं अपनी। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ लखनऊ की। आज तक चैनल का वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री बने, हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कहे ढा देंगे। ये इतने दिन से रह रहे हैं, कोई रजिस्ट्रिंग मकान है, कोई नाजुली तो है ही नहीं, सब कुछ है उनके पास, हाउस टैक्स पानी टैक्स सभी कुछ जमा कर रहे हैं। 5 साल भी नहीं हुआ इस मकान का, लोन लेके हम लोगों ने मकान पर, इतने बेवकूफ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, पता था कि ये मकान नहीं जाएगा, तभी तो इतना पैसा हम लोगों ने लगाया। सभासद आते हैं, जब वोट लेना होता तब सारे नेता आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वैसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस टाइम की कहाँ है, क्या किसको क्या दर्द है। एक सरकार आई वहाँ बांध बना दी, अब नाला यहाँ आ गया, कल को दूसरी सरकार आएगी, ये नाला घूम के उधर चला जाएगा, उधर साफ कर देंगे। क्या लखनऊ में सिर्फ नाले नदी रहेंगे और जानवर रहेंगे? इंसान कहाँ चले जाएंगे? जंगलों में। सुन लिया आपने, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है इनके घरों को, कुकरेल नदी दोबारा से जिंदा की जाएगी और जो जिंदा इंसान है उनको खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये तमाम चीजें अब भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार टाइप के जो लोग हैं वो भी दिखाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो संस्कारी का विकास आपने देख लिया और संस्कारी किस तरीके से लोगों को उजाड़ रहे हैं ये भी आपने देख लिया। यानी ये तमाम चीज़ें काम कर रही होंगी, इसलिए कहा जा रहा है ठाकुर तो गयो। लेकिन ठाकुर तो गयो की एक और बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आ रही है सहारनपुर से, देख लीजिए। अगर गालियां देके बात करेंगे सर, आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं सर, आप मुझे बात बोल सकते हैं, आप मुझे गालियां नहीं देंगे। गाली की मैं जूता से पीट के ठीक कर दूंगा किसी का लड़का जिस दिन मर जाएगा, ठीक है। और आप जिसको पीटना हो आप पीटिएगा, लेकिन आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ। मेरी क्या तुम्हारा, अरे सुनो, बात मत ज्यादा बात मत करो, कपार छील दूंगा आके, ज्यादा बात मत करो, ज्यादा बात करो कपार छील दूंगा। मैं नहीं सर, आई विल राइट सर, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द वे टू टॉक सर, सॉरी सर।
हमने कितना बार फोन किया, आप उस दिन फोन नहीं उठाए। सर फिर मैंने दोबारा फोन किया। 10 मिनट में बैक कॉल किया था। आई वॉज एट द डॉक्टर सर। मैंने 10 मिनट में आपको बैक कॉल किया है सर। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया है? क्यों नहीं समस्या का समाधान हो रहा है वहाँ पे? समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सर मुझसे पहले 5 SDM वहाँ पे पत्र लिख चुके हैं सर। वहाँ पे अगर समाधान नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो XCN है वो काम नहीं कर रहे हैं सर। मैंने आपके फोन कॉल आते ही स्वयं XCN से बात की है। 3 बार सर मैं लेटर लिख चुकी हूँ उसमें। और लोग कल चक्का जाम करेंगे। वो कब पूरे गाँव में चक्का जाम मैं करा रहा हूँ। कल चक्का जाम कराएंगे। मेरा काम जो है मैं विद्युत विभाग को लिख सकती हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके आप कह रहे हैं कि मैं खंबा चेंज करा दूं वहाँ पे। दिस इज नॉट माई वर्क सर। कल वहाँ के लोग चक्का जाम करेंगे। जब तक CM नहीं जाएंगे तब तक चक्का जाम नहीं हटेगा। आपने सर जो मुझसे गालियाँ देके बात करी सर, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अरे हम आप नहीं कर सकते सर मुझसे इस तरीके से बात सर। ठीक है, आप महिला अधिकारी से बात कर रहे हैं, आप मुझे गाली देके बात करेंगे सर? गाली की हम तो जूता से मारता हूँ, पता कर लेना। सर आप जूता मारिए ना, आप यहाँ पे आके सर आप जूता मारिए। मैं ये कह रही हूँ मेरी गलती नहीं है इसमें। रुको, कल SDM है ये मोहतरमा, सहारनपुर की नकुड़ तहसील की, और इनको फोन करके धमकाने वाला है कोई देवरिया का। और देवरिया आप जानते हैं कहाँ है? गोरखपुर से सटा हुआ। और गोरखपुर आज के टाइम में उत्तर प्रदेश की अघोषित राजधानी है, जहां से कहा जाता है कि आदित्यनाथ योगी पूरे मठ की तरह पूरे प्रदेश को चलाने की कोशिश करें। मतलब एक मठ होता ना, वैसे उन्होंने पूरे प्रदेश को समझ लिया, वहां से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीजें रुक नहीं रही हैं, गुंडई का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी का विधायक है बलिया से, हम जानते हैं बदलापुर एक विधानसभा सीट है यहाँ, वहां से बीजेपी के विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा। वो कह रहे हैं, उनका सार है ठाकुर तो गयो। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से PDA की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। सुना आपने, उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा दो, किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दो। जैसे कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और दुनिया भर के सवाल उठाए हैं। लेकिन जो सबसे अहम टिप्पणी लोगों के सामने आ रही है वो ये कि असल में जो ब्रजेश पाठक है, जो पुराने बसपाई हैं, वर्तमान समय में भाजपा ही बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM का कार्यभार संभाल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तो कोई हैसियत औकात है नहीं, लेकिन ब्रजेश पाठक ब्राह्मण होने के नाते मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या बीजेपी एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर फिर से एक बार ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिशों में लगी हुई है। इसलिए ठाकुर तो गयो की बातें चल रही हैं। वैसे ठाकुर तो गयो की बातें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जेल से जमानत पर छूटने के बाद चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए कही थी कि चुनाव के बाद आदित्यनाथ योगी को हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो आदित्यनाथ योगी सीट पर बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के विधायक ने संकेत दिए हैं वो बहुत कुछ कहलाते हैं कि भैया ठाकुर तो गयो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।